हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका चल रहा है आपका चैप्टर 5। चैप्टर 5 में डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग में अभी हम लोग ना रिकॉर्डिंग ऑफ द मेथड पढ़ रहे थे कल से, ठीक है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, तो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग में हमारा हो चुका था आपका नरेटिव चार्टिंग और सेकंड सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग। ये दोनों आपका हो चुका था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इससे जो भी डाउट होगा आप मुझे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपने फ्रेंड्स में आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग। क्या बोला है प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग? दिस इज अ मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट प्लेस एम्फेसिस ऑन द क्लाइंट प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बोला है प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग। ये भी हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा रिकॉर्ड होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग में? कि जो भी पेशेंट को, जो भी क्लाइंट है, उसको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम उस चीज़ पे कितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, वो कितना ज़्यादा सॉलिड प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप एज अ डॉक्यूमेंटेशन टूल यूज करके रिकॉर्ड करेंगे, आप उसे लिखेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ क्लाइंट का प्रॉब्लम रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, कि क्लाइंट को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ था, लाइक डायग्नोसिस टाइप का। नेक्स्ट आता है फोकस चार्टिंग। फोकस चार्टिंग क्या बोला है? फोकस चार्टिंग इट इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजिंग द नरेटिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लाइंट कंसर्न। मतलब क्या बोला है फोकस चार्टिंग में? कि फोकस चार्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और एक ऑर्गेनाइजिंग द नरेटिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द क्लाइंट कंसर्न। क्लाइंट के कंसर्न के अकॉर्डिंग जो नरेटिव डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। नरेटिव डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि ये एक स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, जिसमें पेशेंट जो है वो अपना पूरा लाइफ अपने पूरे लाइफ के बारे में एज अ स्टोरी टाइप का बताता है, जिसे हम डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करते हैं कि और उस स्टोरी टेलिंग मेथड से हम रूट ऑफ कॉज निकालते हैं कि उसके लाइफस्टाइल से, उसके काम करने वाले वर्क प्लेस से, या उसके न्यूट्रिशन डाइट से, उसके फाइनेंशियल सोशल कंडीशन से, किस से रिलेटेड उसको बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी इफेक्ट की है और उसको प्रॉब्लम हुआ है एज अ मेडिकल इश्यूज, ठीक है। तो वो होता है नरेटिव डॉक्यूमेंटेशन मेथड से हम लोग फोकस चार्टिंग का मेथड यूज करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? जिसमें आपका आता है नरेटिव डॉक्यूमेंटेशन में आपका साइन और सिम्टम। हम लोग देखते हैं कि साइन और सिम्टम्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट को क्या साइन और सिम्टम्स दिखाई दे रहा है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस हम देखेंगे, क्योंकि नरेटिव डॉक्यूमेंटेशन में हमको पता चल जाएगा कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके घर में फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसका न्यूट्रिशन डाइट निकाल सकते हैं कि कितना अच्छा वो खाना खाते होंगे। फिर हम उसका वर्क प्लेस निकाल सकते हैं कि वो किस जगह में काम करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा धूल वाली, डस्ट वाली जगह, या फिर कोई केमिकल रिलेटेड जगह, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, आपको पता होगा, जैसे आपका बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट हो गया, जिंदल हो गया, जैसे कोई कोयले के खदान में काम करता है, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं इनको अलग ही रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है। कई लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको भी हम नरेटिव मेथड रिकॉर्डिंग से मेंटेन करके किसी भी पेशेंट का डायग्नोसिस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आता है आपका साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा। दूसरा, नर्सिंग डायग्नोसिस करके हम निकालेंगे सिग्निफिकेंट इवेंट। हम लोग उस इवेंट में, जिस इवेंट में है वो एट दैट टाइम में उसे क्या प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी इश्यूज हो गया कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाले एरिया पे है वो। फिर उसके बाद कोई ऐसा कंडीशन जैसे एक्सीडेंटल कंडीशन जिसमें सडन हो गया, उसका बिहेवियर, उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर पता चलेगा। और द चेंज इन द क्लाइंट कंडीशन, क्लाइंट का कंडीशन कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ये धीरे धीरे उसकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हुआ, तो इसके थ्रू हम आपका फोकस चार्टिंग रिकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करेंगे। किस किस चीज़ों पे? उसके साइन एंड सिम्टम्स पे, उसके डायग्नोसिस पे, उसके इवेंट पे, कंडीशन पे, बिहेवियर पे, और उसके क्लाइंट कंडीशन के चेंजेस बिहेवियर पे, ठीक है। इस पे हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड तैयार करेंगे। नेक्स्ट होता है ग्राफिक शीट एंड फ्लो सीट, ठीक है। ग्राफिक शीट और फ्लो सीट, ये क्या बोला है आपका? दे आर डन टू एंश्योर ट्रीटमेंट डिसीजन आर बेस्ड ऑन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो ग्राफिक शीट और फ्लो शीट होता है, इसमें आप जो भी आप ट्रीटमेंट किए हैं, आप बीपी लिए, आप
टेम्परेचर लिए, आप रेस्पिरेशन लिए, आप पल्स रेट लिए, ठीक है, आप उसे क्या किए, आपने जो भी ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड किया, दे आर डन टू एश्योर ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब इसमें आपने जो भी ट्रीटमेंट दिया, जैसे आपने बीपी लिया 120/80, वो बीपी लेने के बाद में आप सीधा फ्लो शीट में या ग्राफिक शीट में आपने मेंशन कर दिया, फ्लो शीट में आपने मेंशन किया 120/80 और ग्राफिक शीट में आपने ग्राफ बना दिया कि हाँ, मतलब ग्राफ वहाँ तक पहुँचा दिया कि 120/80, ठीक है। अब जब आप ये चीज़ें आप मेंशन कर देते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, दिस डिसीजन आर बेस्ड ऑन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसके थ्रू आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है क्लाइंट की कंडीशन का। सेकेंड, द मीनिंग ऑफ चेक मार्क और सिंबल यूज्ड मस्ट बी आइडेंटिफाई इन द प्रैक्टिस सेटिंग पॉलिसी। मतलब क्या बोला है, द मीनिंग ऑफ चेक मार्क और सिंबल, ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे मॉर्निंग का आपने 8 बजे का सामने वाले पेशेंट का बीपी लिया, उसके बाद आपने 9 बजे का बीपी लिया 1-1 घंटे में, फिर आप 10 बजे का बीपी लिए, बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, आपने सारी चीज़ें मेंशन की। मेंशन करने के बाद उसके बाद क्या हुआ, जब आप उसे सुबह का आपने बीपी ले लिया और वहाँ पे आपने 9 बजे का टाइम नहीं लिखा और आपने उसे टिक मार्क नहीं किया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये बीपी कब का है, ठीक है, ब्लड प्रेशर आपने पेशेंट का किस टाइम लिया है। तो इसीलिए द मीनिंग ऑफ चेक मार्क और सिंबल यूज टू बी आइडेंटिफाई द प्रैक्टिस सेटिंग पॉलिसी, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्यूरेट है इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक मार्क लगाते हैं, या तो आप राइट टिक लगाएंगे या फिर कोई सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये इस चीज़ को यूज़ करने से क्या होगा, आप एश्योर मतलब सही, आप सटीक आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिससे आप पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट है उसका फ्लो बहुत सही बनेगा, ठीक है, उसके फ्लो अच्छे बनेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, द मीनिंग ऑफ चेक मार्क, ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए, जब आप किसी पेशेंट का आप ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन आप लेते हैं, लेने के बाद में आप ग्राफिक शीट या फ्लो शीट में आपने उसे मेंशन किया, मेंशन करने के बाद आपने टाइम मेंशन किया और उसके बाद आपने टिक लगा लिया कि हाँ, मॉर्निंग का मैंने चेक कर लिया है, फिर उसके बाद 1 आवर के बाद का मैंने चेक कर लिया, आफ्टरनून तक का चेक हो गया, ठीक है, आपने राइट टिक लगा लिया या फिर कोई सिंबल बना दिया। इसके बाद जब आप किसी और दूसरी नर्स को, सेकंड शिफ्ट वाली नर्स को जब आप ओवर देंगे कि हाँ, इस पेशेंट का ये ट्रीटमेंट हो चुका है, ये इंजेक्शन लग चुका है, ये उनका बीपी, टेम्परेचर, पल्स, ये चीज़ हो चुका है, या फिर आप उसको जो भी IV ड्रॉप लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें उनकी हो चुकी है, तो आप बहुत अच्छे से उस सिंबल के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या फिर कोई और भी आएगा वो देख के आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इस पेशेंट का ये ट्रीटमेंट डन हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्राफिक शीट और फ्लो शीट। ये जब आप ड्यूटी जाएंगे हॉस्पिटल में तो आपको ईजिली समझ में आएगा जो मैं बोल रही हूँ, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड रिपोर्ट एंड रजिस्टर्ड इन नर्सिंग, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर भी कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।